मेरा भारत चैनल की तरफ से आप सब भगत जनों को नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। माँ जगदम्बे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। माँ जगदम्बे के 9 रूपों को इन्हीं 9 दिनों के अंदर शक्ति स्वरूप के रूप में आएंगी। आज पहले दिन जो शक्ति स्वरूपा है उनका नाम है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री का मतलब पर्वत की पुत्री। इन जिस प्रकार पर्वत शिखर होता है, ठीक उसी प्रकार माँ शैलपुत्री का पूजा अर्चना करने से, उनका पाठ करने से, मन कर्म वचन से उनका ध्यान करने से आज के दिन मनोकामना पूर्ण होती है। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ प्राप्त होता है। अगर हम इसी भाव को लेकर के माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करेंगे, हमारे घर में धन धान्य होगा, समृद्धि होगी, सारे सुख मिलेंगे। जो भी आपके मन में इच्छा है वो पूर्ण होगी। मां शैलपुत्री की कथा इस प्रकार है कि कैलाश पर एक बार शंकर जी बैठे हुए थे और सती भी थी। तो जैसे ही सती की निगाह गई ऊपर तो देखा विमान में सभी देवतागण जा रहे हैं और सती के मन में आया कि पूछूं ये सब कहाँ जा रहे हैं। जब पूछा तो उन्होंने बताया कि क्या आपको पता नहीं कि आपके पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया है, हम सबको निमंत्रण दिया है, आपको भी तो निमंत्रण दिया होगा। सती सुन करके चुप हो गई। उसने मन में सोचा कि ये कैसे हो सकता है। तो उसके मन में आया कि मैं बात करूं स्वामी जी से। तो सती ने भगवान शंकर को कहा कि मेरे पिताजी ने महायज्ञ का आयोजन किया है, सभी देवतागण जा रहे हैं, विष्णु जी गए हैं, ब्रह्मा जी गए हैं, अन्य देवतागण भी जा रहे हैं, मेरा मन करता है मैं भी जाऊं। तो शंकर जी ने कहा कि जब हमें निमंत्रण ही नहीं मिला, हमें नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा कि कहते हैं कि पिता के घर में अगर उत्सव हो तो बेटी को जाने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। परंतु शंकर जी ने कहा जितने लोग जा रहे हैं वो निमंत्रित हैं, बेटी का घर कोई भूल जाए ये हो नहीं सकता। मेरा मानना यह है कि पिता के घर से भी जब तक निमंत्रण ना आए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती के मन में जाने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा थी। भगवान शंकर ने देखा और कहा कि मेरा मन तो नहीं कहता कहीं कुछ अनुचित ना हो जाए, लेकिन तुम्हारी इच्छा बलवती दिख रही है मेरे को, जैसा उचित समझो। तो सती कैलाश से चल पड़ी। जैसे ही दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित उस महायज्ञ में गई, जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, उसने देखा ना तो उसके पिताजी ने, दक्ष प्रजापति ने, ना माता ने, ना बहनों ने, किसी ने भी सही दृष्टि से सती को नहीं देखा। सती का मन उदास हो गया। उसे महसूस होने लगा शायद मैं गलत आ गई। लेकिन सती ने जैसे ही देखा कि सभी देवताओं का सम्मान हो रहा है और उनका स्थान भी फिक्स है, निश्चित है, और सबके नाम की आहुति देने का प्रावधान भी है। लेकिन जब सती ने देखा कि मेरे पति भगवान शंकर का यथोचित कोई स्थान भी नहीं बनाया गया, उन्हें स्थान ही जब नहीं दिया गया, इसका मतलब इसीलिए बुलाया भी नहीं गया। सती ने प्रश्न किया
अपने पिता से। तब दक्ष प्रजापति ने कहा कि नहीं, उन्होंने अनुचित शब्द बोलते हुए कहा, ना तो मैंने उनके नाम की आहुति देनी है, ना मैंने उनको बुलाया है, ऐसे अघोरी की यहाँ कोई जगह नहीं है। जब ऐसे शब्द सुनिए तो सती का मन दुखी हो गया। यहां तक कि यह भी कहा दक्ष प्रजापति ने कि जब तुम्हें बुलाया ही नहीं था, तुम यहां क्यों आई हो, तुम्हें क्या जरूरत थी यहां आने की। इस प्रकार सती ने जब अपना अपमान होते देखा, उसे रहा नहीं गया, तो उसने योग द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके अपने आप को वहीं भस्म कर दिया। इसके उपरांत जैसे ही शंकर जी को पता लगा, क्रोध में आकर वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने वहां पर तहस नहस कर दिया और दक्ष प्रजापति का भी जो गर्दन है वो शरीर से अलग कर दी। इस प्रकार वो जो महायज्ञ का आयोजन था वो तहस नहस हो गया। तब उसके बाद सती का जो अगला जन्म है वो राजा हिमवान हिमाचल, उन्होंने तपस्या की और ये वरदान पाया था कि तुम्हारे घर में सती जन्म लेगी। तो सती ने राजा हिमाचल के घर में जन्म लिया, माता मेनक की पुत्री हुई। उसने घोर तपस्या करके फिर शंकर जी को प्राप्त किया। राजा हिमाचल की पुत्री होने के नाते, पर्वतराज की पुत्री होने के नाते शैलपुत्री नाम पड़ा और पार्वती भी नाम पड़ा। इस तरीके से जो आज का दिन है, पार्वती अर्थात शैलपुत्री के नाम से पूजा की जाती है। और आज के दिन जो भी अर्चना करके, पूजा करके, आरती करके ये प्रार्थना करे, हे माँ कोई भूल चूक हो माफ करना, तुम्हारा हाथ हमारे सिर पे बना रहे, घर में सुख शांति समृद्धि हो, हे माता हमसे कोई गलती हो क्षमा करना, ऐसे शैलपुत्री माता के आगे प्रार्थना करो और माँ सभी इच्छाएं पूरी करेगी। वह जो भी वरदान देगी वो सिथर होगा, धन धान्य सिथर होगा। यही इसी तरह माँ की कृपा बनी रहेगी। आज के दिन एक और शिक्षा भी मिलती है कि अहंकार जो होता है वो सब कुछ नष्ट कर देता है। हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने अहंकार किया, जिसके कारण उसका यज्ञ भी नष्ट हुआ और उसको भी सजा भुगतनी पड़ी। आज के दिन यही माता से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरे मन में भक्ति बनी रहे, कभी काम क्रोध मोह लोभ ये सब चीज़ें ना आए। माँ सबकी आशा पूर्ण करेगी और सदा भंडारे भरती रहेगी। हे माई सुचियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। धन्यवाद।